सभी देखने वालों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। बहुत ही शुभ दिन माना गया है शिवरात्रि का, भोले बाबा साथ में माँ जगदम्बा की पूजा के लिए। कहते हैं कि यदि सच्चे मन से इन दोनों की पूजा इस दिन की जाए ना तो मनवांछित फल मिलता है। साथ ही विधान आता है उपवास का। जैसे ही उपवास का नाम आता है ना, मन में ये ही सवाल आता है कि क्या खाएं उपवास में, क्या गलती से ना खा ले कि कहीं उपवास ही खंडित हो जाए। क्या यदि महिला प्रेग्नेंट है तो उसे उपवास लेना चाहिए, या यदि महिला को कोई हेल्थ इशू है तो क्या वो उपवास ले, पूजा में बैठे या नहीं। पहला उपवास है तो क्या इस साल ले सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ये भी बताने वाली हूँ कि यदि किसी वजह से आप उपवास भी ना ले सके तो भी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो इस दिन आप खाएंगे ना तो आपके लिए ये दिन बहुत शुभ होगा। वहीं पे कुछ चीज़ें हैं निषेध, जो गलती से भी इस दिन हमें नहीं खानी चाहिए। तो आज की ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप सभी चीज़ें जान सके। आइए चलते हैं सब कुछ जानने। तो शिवरात्रि के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान कीजिए। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ की यदि फोटो कैलेंडर कुछ है उसे स्थापित कीजिए, माँ जगदम्बा की फोटो को भी स्थापित कीजिए। यदि कुछ ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो जो भी पूजा स्थल है वहाँ बैठ के पूजा कीजिए। शिवलिंग है तो शिवलिंग आप ले सकते हैं, या आसपास शिवालय हैं वहाँ जा सकते हैं। शिवलिंग पे आज का दिन पंचामृत चढ़ाना बहुत शुभ है, या दूध भी चढ़ा सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो जल का लोटा है वो चढ़ाना भी काफ़ी है। आप ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम बोलिए, भगवान का नाम लेते हुए जल आपको चढ़ाना चाहिए आज का दिन। उसके साथ साथ ही क्या आपको चढ़ाना शुभ है, क्या चढ़ाना निषेध है। बेल पत्तर होता है वो चढ़ाना बहुत शुभ है, बेल भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ आप कोई भोग बना के चढ़ा सकते हैं, दूध से बने हुए भोग भी शुभ होते हैं। फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। जो माँ जगदम्बा है उन्हें महिलाएं सुहागी की चीज़ें चढ़ाए। ये ध्यान देना है आपको आज का दिन कि गलती से भी तुलसी के पत्ते आपको नहीं चढ़ाने हैं भोले बाबा को, वो निषेध है इनके लिए। केतकी के फूल नहीं चढ़ाने हैं, वो भी निषेध है। यहाँ तक कि यदि आपने जल भोले बाबा को चढ़ाया है तो वो जल जब अगले दिन आपका उपवास खत्म होगा तो उसे हम चढ़ाते हैं ना पौधों में, तो वो आपको तुलसी के पौधे में नहीं चढ़ाना है। इस चीज़ का ध्यान देना। बाकी किसी भी आप पौधे में उसे चढ़ा सकते हैं। उसके बाद कथा शिवरात्रि की सुनी जाती है, तो ऐसे जो पूजा है वो की जाती है। अब जानते हैं ये कि यदि महिला अशुद्ध है, मतलब उसे डेट आ जाती है, तो क्या वो उपवास ले सकती है। तो हाँ, वो उपवास ले सकती है महिला। मन ही मन पूजा भी की जा सकती है। उसका जो उपवास है वो फलदायी भी होगा। ये ध्यान दे कि पूजा का सामान ना छुएं। जहाँ धूप दीप आपने जलाया है वहाँ वो ज़्यादा पास ना जाए, उपवास वो ले सकती है। उसके साथ साथ यदि महिला प्रेग्नेंट है तो वो क्या उपवास ले या नहीं। तो यदि तो आपका पहला उपवास है, आप प्रेग्नेंट है, तो ना ले इस साल से, अगले साल से आप ले सकती है, क्योंकि हेल्थ इशू हो सकते हैं यदि आप उपवास ले तो। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही है, फिट है आप, तो आप ये उपवास ले सकती हैं। जहाँ पे सवाल आता है कि पहला उपवास यदि आपका है तो आप ले या नहीं, तो बहुत ही शुभ है इस साल आप पहला उपवास यदि है तो ले सकती हैं। तो आप अपना सेहत जांच लें, क्योंकि कुछ लोग बिना पानी पिए भी उपवास लेते हैं। तो आपने जैसे लेना है वैसा संकल्प कीजिएगा। बिना पानी पिए भी ले सकते हैं, पानी पी के भी ले सकते हैं, कुछ चीज़ें खा पी के भी ले सकते हो। आपको आगे अभी वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप संकल्प ले सकते हैं जैसे भी आपने लेना। यदि वो संकल्प निभा देते हैं तो कहते हैं कि मनवांछित फल मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं ये जानने कि उपवास में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, या यदि उपवास भी नहीं लिया है तो भी आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, तो वीडियो आप देखते जाइए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको इस शुभ दिन क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहला नाम आता है तामसिक भोजन का। तामसिक भोजन जिसमें नॉन वेज यानी कि मीट, अंडा, मछली, ये कुछ सभी चीज़ें आती, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, निषेध है। तामसिक भोजन में ही आता है लहसुन, प्याज या नशीली वस्तुएं भी। ये कोई भी चीज़ें आपको इस शुभ दिन में नहीं खानी चाहिए। उपवास नहीं भी लिया है तो भी इतना भी यदि आपने किया तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना उपवास लेने वालों के लिए। यदि मैं सब्जियों की बात कहूँ तो बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे खाना निषेध माना जाता है शिवरात्रि के दिनों में। साथ ही साथ कटहल को भी नहीं खाना चाहिए। कुछ सब्जियां ऐसी है जिन्हें खाने से बचना चाहिए।
ये निषेध तो नहीं है लेकिन शुभ भी नहीं मानी जाती है। जिसमें गोभी का नाम आता है, पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, 2-3 किस्म की आती है ना, इन्हें खाने से बचना चाहिए हमें। साग जो होते हैं जैसे पालक या बथुआ, इन्हें खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इनमें कभी कभी छोटे छोटे जीव होते हैं जो नहीं दिखाई देते हैं हमें। यदि गलती से कहीं जीव हत्या हो गई तो उसका पाप लगता है, तो इसीलिए इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। एक दिन की बात है, इन्हें ना खाए तो सही माना जाता है। अब देखिए, यदि आपका उपवास है तो अनाज तो आपको खाना ही नहीं है, अन्न तो उपवास में खा ही नहीं सकते हैं ना, तो अन्न आपको नहीं खाना है। इसके साथ साथ जो भी पैकेट बंद चीज़ें आती है, यदि आपका उपवास है तो खास ध्यान दे, पैकेट बंद चीज़ें कोई मत खाइएगा, उसमें मिलावट हो सकती है, ये ध्यान देना है। कोई पैकेट बंद जूस भी आप नहीं पीजिएगा, उसमें भी मिलावट के चांस होते हैं। अब चलते हैं ये जानने कि हमें खाना क्या है, क्या शुभ है। यदि उपवास भी नहीं लिया है तो भी आप ये चीज़ें खाइए जो मैं आपको बताऊंगी, तो आपके लिए ये दिन बहुत शुभ होने वाला है। तो सबसे पहले आता है सात्विक भोजन का। यदि आपने उपवास भी नहीं लिया है तो आप केवल सात्विक भोजन शिवरात्रि के दिन खाइए, बहुत शुभ माना जाता है। सात्विक भोजन होता है जिसमें कोई नॉन वेज ना हो, कोई लहसुन प्याज ना हो, कोई ज़्यादा चटपटा तला भुना भोजन ना हो, सिंपल सादा भोजन यदि आप खाएंगे तो बहुत शुभ माना गया है। उसके बाद यदि उपवास लिया, फल खा सकते हैं, कोई से भी फल खाए जा सकते हैं, बहुत शुभ माने गए हैं उपवास में खाने के लिए। यदि तो आपको वीकनेस होती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है यदि आप फल खाते हैं। फलों से जूस आप निकाल के पी सकते हैं, पैकेट बंद नहीं लेना, लेकिन यदि आप खुद बनाए तो वो जूस पिया जा सकता है। इसके साथ ही आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये भी आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूध से बनी हुई चीज़ें शिवरात्रि के उपवास में नहीं खाते हैं, क्योंकि पंचामृत बनता है, उसमें भी दूध दही का यूज़ होता है, भोले बाबा को दूध चढ़ाया जाता है, तो कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो आप अपनी फैमिली का देख ले, यदि आपकी फैमिली में दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खाई जाती है तो ना खाए शिवरात्रि पे। यदि खा लेते हैं तो खा सकते हैं। यदि मैं अपनी बात कहूँ तो हम दूध से बनी हुई चीज़ें खा लेते हैं। उसके बाद नाम आता है मेवों का, तो मेवे भी खाए जा सकते हैं, कोई से भी मेवे यूज़ किए जा सकते हैं। उसके साथ साथ आप आलू खा सकते हैं, आलू से बनी हुई चीज़ें यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे ये भी बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नमक खा लेते हैं इस उपवास में, वहीं पे कुछ लोग केवल मीठा खाते हैं। तो यदि नमक खा लेते हैं तो सेंधे नमक का ही यूज़ कीजिएगा, उसे उपवास में खा लेते हैं, बाकी सफ़ेद नमक जो है वो यूज़ नहीं होगा। अब आगे नाम आता है साबूदाने का। साबूदाने से अनेकों चीज़ें बना के खाई जा सकती है, मखाने से अनेकों चीज़ें बना के खा सकते हैं आप। यहाँ तक कि जो समा के चावल होते हैं, जिन्हें उपवास के चावल कहते हैं, उससे भी चीज़ें बनाई जा सकती है। उसके साथ साथ जो उपवास के आटे आते हैं, कुट्टू सिंघाड़े का आटा होता है ना, उनका भी यूज़ किया जाता है। बस ये ही ध्यान दे, जो भी चीज़ें ले वो ताज़ा मंगवाए, कोई बहुत दिनों की चीज़ें ना हो, उसमें कीड़े या अशुद्धियाँ हो सकती है। ताज़ा चीज़ें लाएं, उन्हें पहले जांच लें, उसके बाद ही उन्हें यूज़ कीजिएगा, ताकि गलती से भी कोई आप गलत चीज़ ना खा ले उपवास में। यहाँ तक कि घी या कद्दू, शक्करकंदी, इनसे भी अनेकों चीज़ें बना के उपवास में खाई जा सकती है। ये सेहत के लिए भी सही होती है, साथ में उपवास में खाए जाने वाली चीज़ों में इनका नाम भी आता है। तो इन कुछ चीज़ों को खा के जो है वो शिवरात्रि का उपवास लिया जा सकता है। अब साथ में आता है दान। दान बहुत ही शुभ कहा गया है। यदि शिवरात्रि के दिन आप दान देते हैं, जिस लायक भगवान ने बनाया उतना दान आप दे सकते हैं किसी दीनहीन को, या आप शिवालय में जाके वहाँ पे भी यदि कुछ पैसे चढ़ा देते हैं भोले बाबा, माँ जगदम्बा के नाम के, वो भी बहुत शुभ माने गए हैं। जो सुहागिन महिलाएं वो सुहागी भी बांट सकती है। जो आपने यदि माँ जगदम्बा को सुहागी चढ़ाई है वो आपको किसी को नहीं देनी है, वो आप खुद पहनिएगा उन चीज़ों को, लेकिन ऐसे सुहागी का जो है वो दान किया जा सकता है। लाल कपड़े दान देना भी बहुत शुभ है आज का दिन। चावल, तिल, इन चीज़ों का दान भी किया जा सकता है। जितना आपसे हो सके उतना दान आप दे सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं उसका दान किया जा सकता है। अब आता है अगला दिन, जब उपवास आपका खुलेगा तो पहले भोले बाबा की पूजा होगी, उसके बाद सात्विक भोजन खा के आप अपना जो है उपवास खोल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आज का दिन भी, जिस दिन आप उपवास खोलें, कि शाम तक आप लहसुन प्याज ना खा सके तो शुभ माना गया है। तो इन नियमों का पालन यदि किया जाए महाशिवरात्रि के दिन, तो ये दिन बहुत ही फलदायी हो जाता है।
तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में ज़्यादा ना लिख सके ओम नमः शिवाय लिख के तो जाना ही है आपको। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।